प्रेग्नेंट बेटी। मोना और प्रणय एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक रोज मोना प्रणय से कहती है, अब इस तरह से और नहीं चलेगा। मेरी मम्मी मेरे लिए रिश्ता देख रही है। अगर तुमने मेरी मम्मी से रिश्ते की बात नहीं की तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। तुम जल्दी से कुछ करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मोना प्रणय के गले लगकर रोने लगती है। प्रणय उसे बहला फुसलाकर घर भेज देता है। इधर अपने घर जाकर प्रणय सोचता है, मैं मोना को किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। मुझे माँ से बात करनी होगी। प्रणय सीता के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। माँ, मैं मोना के बिना नहीं रह सकता हूँ। अब किसी भी तरह मेरी शादी उससे करवा दो ना। तो चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। मैं और तेरे पापा कल ही उसके घर जाकर तेरे लिए उसका हाथ मांग लेंगे। कौन सा परिवार ऐसा होगा जो मेरे बेटे को मना कर दे। अगले दिन महावीर और सीता प्रणय का रिश्ता लेकर मोना के घर पहुंच जाते हैं। आप यहाँ मुझे मोना ने प्रणय के बारे में बताया था। मेरे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। आपकी बेटी को कभी भी हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें कुछ नहीं चाहिए मोना के अलावा। 1.25 रुपया और नारियल में ही आप अपनी बेटी को विदा कर दो बस। मोना मेरी इकलौती संतान है। उसकी शादी भला मैं ऐसे ही कैसे कर सकती हूँ। धूमधाम से करूँगी मैं अपनी मोना की शादी। पहले मैं प्रणय से मिलना चाहती हूँ। आप लोग उसे बुला लीजिए, तब तक आप लोग भी मोना से बातचीत कर सकते हैं। हाँ, अभी बुलाता हूँ प्रणय को। महावीर प्रणय को उषा के घर आने को कह देता है। इधर मोना चाय नाश्ता लेकर महावीर और सीता के सामने आती है। मुझे तो पता ही था कि मेरे बेटे की पसंद लाखों में एक होगी। सीता और महावीर मोना से बात करते हैं। इतने में ही प्रणय वहाँ आ जाता है और प्रणय को देखते ही उषा कहती है, बहन जी, ये रिश्ता पक्का है। मैं कल ही पंडित जी को बुलवाकर शादी की तारीख निकलवाती हूँ। मोना और प्रणय सबका आशीर्वाद लेते हैं। अगले दिन उषा पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवाती है और दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। मोना के सीता के घर आने से सीता के घर में 4 चांद लग जाता है। मेरा परिवार अब पूरा हुआ। अरे अभी कहाँ, अभी तो अपने पोते पोतियों का मुंह देखेंगे उसके बाद। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। प्रणय इतना कहकर चला जाता है। एक बार के लिए तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। तभी महावीर कहता है, बिल्कुल बच्चा ही अभी तक। शर्मा गया मेरा बेटा। उस वक्त सबको यही लगता है कि प्रणय ने ये बात ऐसे ही कही है। सब कुछ अच्छा चलने लगता है और दिन यूं ही बीतने लगते हैं। एक दिन मोना जब रसोई में खाना बना रही थी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। मम्मी जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भागती हुई मोना बेसिन की ओर जाती है और उसे उल्टियाँ होने लगती है। मोना को उल्टी करता देख महावीर और सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है और सीता खिलखिलाती हुई कहती है, बहू, घबराने की कोई बात नहीं है। तुझे कुछ नहीं हुआ है। ऐसे इस वक्त हर लड़की को होता है। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। अरे तू माँ बनने वाली है पगली, और मैं दादी। झूमती हुई सीता महावीर को मिठाई देते हुए कहती है, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आप दादा बनने वाले हैं। मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगी। प्रणय अपने कमरे में बैठा सब कुछ सुनता रहता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुन्न हो जाता है और कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। जैसे ही मोना कमरे में आती है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, तुम ये बच्चा नहीं करोगी। ये क्या कह रहे हो? ये हमारे प्यार की निशानी है। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ला कर रहूंगी। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए, और अगर तुम ये बच्चा रखोगी तो तुम समझना कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। प्रणय गुस्से में अपने कमरे का दरवाज़ा पटक कर घर से बाहर चला जाता है। मोना फूट फूट कर रोती है। सब तो बच्चा होने पर खुशी मनाते, और एक मेरा पति है जो बच्चे होने पर मातम मना रहा है। मैं क्या करूं? किसी को बच्चा नहीं होता है तो वो रोते हैं, और यहाँ मैं माँ बनने से दुखी हूँ।
रोते रोते मोना उषा को कॉल कर देती है और उसे सब कुछ बता देती है। बेटा, थोड़े दिन में दामाद जी खुद ही मान जाएंगे बच्चे के लिए, तो इतना मत सोच। पहले ये तो पक्का हो कि तू सही में माँ बनने वाली है या नहीं। मम्मी, आज नहीं तो कल मुझे कभी तो बच्चा होगा। इन्हें तो बच्चे चाहिए ही नहीं, कभी भी नहीं। मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई मम्मा। अरे सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, और अगर कुछ हुआ तो तेरी माँ तेरे साथ खड़ी है। उषा से बात करके मोना को थोड़ी शांति मिलती है। 10-15 दिनों में फिर से मैं प्रणय से बात करूंगी, शायद तब मान जाए। इधर सीता को भी चिंता सताने लगती है। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और फिर एक रोज़ मोना प्रणय से बच्चे के बारे में बात करती है। प्रणय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आए। माँ बनना हर लड़की का सौभाग्य है। बच्चे की सेवा मैं करूँगी, 9 महीने वो मेरी कोख में पलेगा। फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें लगता है कि उसके खर्चे तुम्हें उठाने पड़ेंगे तो मैं बच्चा होने के बाद जॉब भी ज्वाइन कर लूँगी। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें इस बच्चे को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार तुम्हें बोल दिया तो समझ में नहीं आता क्या? मुझे किसी भी कीमत पर बच्चा नहीं चाहिए, मैं फ्री रहना चाहता हूँ। ऐसी बात थी तो तुम शादी से पहले ही बोल देती, मैं तुमसे शादी ही नहीं करता, फिर करती रहती तुम बच्चा। मेरे और इस बच्चे में से तुम्हें किसी एक को ही चुनना होगा। रोज़ की बहस मुझे नहीं चाहिए। देखो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, चली जाओ अगर तुम जाना चाहती हो तो, लेकिन बच्चे की बात मुझसे मत करना। प्रणय की बात सुनकर मोना बुरी तरह टूट जाती है और उसी वक्त उषा को फ़ोन करके कहती है, मम्मी मुझे यहाँ से ले चलो, अब एक पल भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। ऐसे कैसे तू आ जाएगी? मैं अभी वहाँ आ रही हूँ प्रणय और उसके घर वालों से बात करने, तो वहीं रुक अभी। उषा तुरंत अपने घर से मोना के घर आने के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में उषा मोना के घर पहुंच जाती है, जहां मोना रो रही थी। मम्मी अच्छा हुआ तुम आ गई। रोते हुए मोना उषा के गले लग जाती है। उषा सीता से कहती है, मोना मेरी इकलौती बेटी है। आप लोगों के कहने पर मैंने अपनी बच्ची आपके घर में दी थी। क्या आप लोगों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? आप लोगों को पोता पोती नहीं चाहिए होगा, लेकिन मुझे मेरी नाती का मुंह देखना है। बुलाइए प्रणय को, कहाँ है वो? ऐसा नहीं है बहन जी, आप शांत हो जाइए। मुझे तो लगा कि वो बचपने में ये सब कह रहा है। बात इतनी कब आगे बढ़ गई मुझे पता ही नहीं। मोना ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हम आराम से बैठकर बात करते हैं ना समधन जी। प्रणय, बाहर आओ। प्रणय बाहर आकर उषा के पैर छूता है। इस तरह से तुम मेरी बेटी को छोड़ नहीं सकते हो। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। तो मैंने कब कहा कि मैं उसे छोड़ दूंगा? बस मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ये कौन सी बात हुई? मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। तलाक तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अगर मेरी बेटी को माँ बनने से रोका जाएगा तो अगली मुलाकात हमारी कोर्ट में होगी, याद रखना। उसके हक के लिए उसकी माँ लड़ेगी। अब मोना, तो अपना ध्यान रखना, मैं अभी जा रही हूँ। तुझे ज़रा भी तकलीफ़ हो तो मुझे कॉल कर देना। अरे बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। पर उषा वहाँ से चली जाती है और गुस्से में आग बबूला प्रणय मोना से कहता है, अब हमारे बीच सब खत्म हो गया, सब। अब हमारे बीच सब खत्म हो गया। अपनी माँ को बुलाकर तुमने ठीक नहीं किया। पर मेरी बात तो सुनो एक बार। जो सुनना था वो मैंने सुन लिया। तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा वो कम था क्या? अब और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। प्रणय चला जाता है और मोना रोने लगती है। प्रणय और मोना के बीच के रिश्ते और बिगड़ जाते हैं। मोना को रोते देखकर सीता कहती है, रो मत बहू, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे प्रणय खुद ही बच्चे के लिए मचलने लगेगा। ऐसा ही हो मम्मी जी, वरना मेरी जिंदगी खत्म ही समझिए। सीता महावीर से कहती है, आपका बेटा बहुत अजीब है। अब उसे कैसे बच्चे के लिए राजी करे? हमारा पूरा वंश ही उसके संतान पर निर्भर है। पता नहीं ये ऐसा कैसे हो गया, वरना इसके सभी दोस्त के बच्चे भी हो गए। उन्हें देखकर तो कुछ सीखना चाहिए इसे। अब सब भगवान पर छोड़ दो, नसीब में जो लिखा है वो होगा।
इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। महावीर की बातों से सीता के मन में एक प्लान आता है और अगले दिन मौका पाकर जब घर पर कोई नहीं रहता, सीता उषा को कॉल करती है और उससे कहती है, बहन जी, इस वक्त गुस्सा करके कुछ नहीं होगा। बच्चे हमारे हैं तो हमें ही शांत दिमाग से काम लेना होगा। घर की बात कोर्ट तक जाएगी तो इसमें हमारी ही इज्जत जाएगी। मैं बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ, उसे माँ बनते देखना चाहती हूँ समधन जी। मैं भी तो यही चाहती हूँ। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रणय के दिल में बच्चे की इच्छा जागे। और ये कैसे होगा बहन जी? मैंने सुना है मोना के कजिन के बच्चे 2 साल के हैं। हाँ, बच्चे तो हैं और वो भी ट्विंस। बस आप उन्हें मेरे घर ले आइए आज शाम को ही। अब मैं रोज़ किसी ना किसी को बच्चे के साथ अपने घर बुलाऊंगी, फिर देखती हूँ कि प्रणय के मन में बच्चे की इच्छा कैसे नहीं जगती। ठीक है, आज शाम को आती हूँ मैं बच्चे और रजनी के साथ। शाम को उषा रजनी और उसके दोनों जुड़वा बच्चे गोलू और गुग्गी के साथ मोना के घर पहुंच जाती है। फिर उषा सीता से कहती है, रजनी का मोना से मिलने का बहुत मन कर रहा था तो मैं उसे यहाँ ले आई। थोड़ा बच्चों का घूमना भी हो जाएगा। हाँ हाँ, एकदम सही किया बहन जी। दोनों बच्चे कितने प्यारे हैं। इनके आने से घर में रौनक सी छा गई है। तुम्हारे घर में तो कोई बोर ही नहीं होता होगा रजनी। सबका मन इन बच्चों से लग जाता होगा। मन तो लग जाता है आंटी जी, लेकिन इनकी शैतानियाँ पूछिए मत, संभालना ही मुश्किल हो जाता है। बस थोड़ी देर रुकिए फिर देखिएगा इन्हें। अरे मेरा प्रणय भी ना बहुत शैतान था बचपन में। मोना और सीता बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। प्रणय अपने कमरे में बैठा काम कर रहा होता है। जैसे ही मोना और सीता रसोई में जाती हैं, बच्चे प्रणय के कमरे में चले जाते हैं और उसके बिस्तर पर चढ़कर खेलने लगते हैं। बच्चों को देखकर प्रणय का मन उनकी ओर खींचने लगता है और वो भी उनके साथ खेलने लग जाता है। पिप्पी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी में घूमना है। प्रणय घोड़े की तरह जमीन पर बैठकर दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने लगता है और गोलू गुग्गी खिलखिलाकर हंसते हैं। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। बच्चों जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए चॉकलेट है। चॉकलेट। बच्चे प्रणय की पीठ से उतरकर भागते हैं चॉकलेट लेने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद रजनी कहती है, चल बहन अब मैं चलती हूँ, इन दोनों शैतानों को मौका चाहिए बस चॉकलेट खाने का। फिर आना हाँ रजनी। हाँ हाँ, जब तुझे बच्चा होगा तब जरूर आऊंगी मैं। रजनी उषा दोनों बच्चों के साथ चले जाते हैं। अगले दिन सीता फिर प्रणय के दोस्त रवि को उसके बच्चे और पत्नी के साथ खाने पर बुलाती है। शाम को रवि अपने 6 महीने के बच्चे और पत्नी के साथ प्रणय के घर पहुंच जाता है। प्रणय गेट खोलता है। अरे रवि तू, आइए भाभी, आइए आइए। अब क्या करूं, तू तो बुलाता नहीं, तो मैंने सोचा खुद ही चलाऊं। बहुत दिन हो गए तुझसे मिला। प्रणय बच्चे को गोद में ले लेता है और सभी के साथ बैठ जाता है। बड़ा क्यूट है तेरा बेटा, कितना हल्का है। अरे सभी बच्चे हल्के ही होते हैं और इन्हीं से तो घर में रौनक रहती है। मेरी माँ तो कहती है कि मैं बहुत शैतान था बचपन में, सबके घरों के कांच बॉल मार मार कर तोड़ दिया करता था। वो भी क्या दिन थे ना जब हम बच्चे थे, बचपन ही सही था यार। भैया आप कब मुझे चाची बना रहे हैं? क्यों मोना, बच्चे का क्या प्लान है? हाँ हाँ, हम भी प्लान करेंगे। जितनी देर रवि वहाँ रहता है, प्रणय उसके बच्चे को गोद में ही लिए रहता है। अब हर रोज़ सीता प्रणय के कोई ना कोई दोस्त को उसके बच्चे के साथ घर बुला लेती है। धीरे धीरे प्रणय के मन में बच्चों के लिए जगह बनने लगती है। फिर एक दिन मोना की पड़ोसन उसके घर अपना बच्चा लेकर भागी भागी आकर कहती है, भाभी मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। आप आज के दिन के लिए मेरे बच्चा संभाल लेंगे, मुझे अस्पताल जाना है। हाँ क्यों नहीं, आप जाइए अपने पति के पास, लाइए बच्चा मुझे दीजिए। मोना दिन भर बच्चे का ख्याल रखती है और उसके साथ खेलती है। फिर शाम को जब प्रणय घर आने वाला होता है, तब सीता मोना से कहती है, बहू प्रणय के आते ही हम दोनों बच्चे को छोड़कर बाजार चले जाएंगे ताकि बच्चे के साथ प्रणय को खेलने का मौका मिल सके। ठीक है मम्मी जी।
जैसे ही प्रणय आता है, मोना और सीता बच्ची को प्रणय के कमरे में सुलाकर चली जाती हैं। नींद में बच्चा घूम घूम कर कोने में आ जाता है। जैसे ही वो गिरने वाला होता है, प्रणय उसे पकड़ लेता है। कच्ची नींद में जगकर बच्चा रोने लगता है और गुस्से में प्रणय कहता है, इतने छोटे बच्चे को कोई इस तरह बेड पर छोड़ देता है क्या? एक जरा बुद्धि नहीं है मोना को। आ मेरा बच्चा, आजा आजा बेटा बच्चा आ। प्रणय रसोई में जाकर बच्चे के लिए दूध बनाता है और उसके हाथों में झुनझुना देकर उसे दूध पिलाता है। दूध पीकर जैसे ही बच्चा उठता है तो वो सुसु कर देता है। ओला मेरा बच्चा सुसु कर दिया। रोने का नहीं 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 नहीं, मैं अभी डायपर चेंज कर देता हूँ, फिर हम दोनों खेलेंगे। प्रणय बच्ची के साथ खेलने लगता है, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता है। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। भैया, मेरा बच्चा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बच्चे को इतने अच्छे से रखा। इस पे शुक्रिया की क्या बात है भाभी? पड़ोसन अपना बच्चा ले जाती है। मोना और सीता जब घर आती हैं, प्रणय का चेहरा लटका हुआ रहता है और वो बिना खाए ही सो जाता है। बहू, लगता है हमारा निशाना सही जगह लगा है। मामी जी, निशाना सही तब होगा जब ये हमारे बच्चे के लिए यहाँ कहेंगे। अरे वो भी होगा, कुछ वक्त रुक जा बहू। खा पी कर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को प्रणय उठ जाता है और मोना को उठाकर कहता है, मोना, मुझे बच्चा चाहिए। तुम सही कहती थी, माँ बनना हर औरत का सौभाग्य है। बच्चे से मेरे घर में भी रौनक छा जाएगी। थैंक यू प्रणय, अब मैं भी माँ बन पाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्रणय के मुंह से बच्चे के लिए हाँ सुनकर सब खुश हो जाते हैं और 7 महीने के बाद मोना एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म देती है।